यानी कि एआई की जो पूरी रेस है उसमें दो ही देश हैं, चीन और अमेरिका। और अगर इन्होंने चीन को हरा दिया तो उसके बाद एआई अमेरिका की मुट्ठी में, और एआई जिसकी मुट्ठी में वही देश भविष्य में सुप्रीम सुपर पावर देश के तौर पर जाना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अब से 30-40 साल पहले तक कच्चा तेल और उसकी सप्लाई जिसके हाथ में थी वही सुपर पावर देश बना, और इसी सप्लाई के कारण अमेरिका ने सोवियत यूनियन को भी हराया था। लेकिन अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया कच्चा तेल बन चुका है, और जिसके हाथ में एआई होगा वही दुनिया पर राज चलाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही एक स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको खबर दी थी। यह करीबन $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट था। मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, और इस बात से अमेरिका बहुत खुश था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे कि हमने स्टारगेट लॉन्च कर दिया, चीन हमें कैच नहीं कर पाएगा, हम चीन से दशकों आगे निकल जाएंगे एआई के मामले में, और एआई हमें भविष्य में इतनी ताकत देगा कि कोई भी देश हमारी सत्ता को, हमारी सुपर पावर को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना 24 घंटे भी नहीं टिका है, और इसे तोड़ा चीन ने नहीं बल्कि भारत ने है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। और यह इतना ह्यूमंगस, इतना ज्यादा बड़ा है कि इस समय दुनिया का जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा हमारे वाला। इतना ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम स्टारगेट है, जिसके तहत वो $500 बिलियन खर्च करके डाटा सेंटर्स बनाएंगे ना, उसकी कैपेसिटी भी मुश्किल से 1 गीगावाट होगी। हमारे वाला सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, उस $500 बिलियन के स्टारगेट को मिट्टी में मिला देगा अपने 3-3.5 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ। हालांकि आप कहोगे कि चलो हमने ये डाटा सेंटर बना लिया, इनका फायदा क्या है, आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो एआई की रेस है ना, इसमें डाटा सेंटर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एआई के मॉडल्स होते हैं ना, इन्हें ट्रेन करना पड़ता है, और ये सब ट्रेन होते हैं डाटा सेंटर के ऊपर ही। तो नहीं, एआई का जो पूरा डाटा है वो भी डाटा सेंटर के अंदर ही स्टोर किया जाता है, उसे प्रोसेस भी वहीं किया जाता है, सिक्योर रखा जाता है किसी भी हैकिंग वगैरह से, और उसे प्रोसेस करने का काम, सारी चीजों का काम डाटा सेंटर में होता है। यहां तक कि उसकी मैनेजमेंट भी डाटा सेंटर के ऊपर ही करी जाती है। यानी कि ऐसा समझिए कि बिना डाटा सेंटर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि बिना मोबाइल के आप उसके अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, बिना डाटा सेंटर के आप एआई के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। वो बेसिकली उसका हार्डवेयर है। और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारत के युवाओं को। अगर आप एआई के बारे में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां फ्यूचर में एआई बेस होंगी, इसका मैं शानदार उदाहरण आपको दे भी देता हूं कि कैसे आम लोगों को यह इंपैक्ट करेगा। 2016 से पहले भारत में अगर आपको 5-6 मिनट की कॉल करनी होती थी ना, करीबन 10 रुपए का रिचार्ज खर्च करना पड़ता था, इतनी महंगी होती थी कॉल। और डाटा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, लोग 1 जीबी का डाटा पूरा 1 महीना चलाते थे किसी तरीके से। लेकिन 2016 में जियो आया, उसने पूरा का पूरा गेम बदल कर रख दिया। आपको अनलिमिटेड डाटा मिलने लगा, और इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल भी मिलने लगी। तो जैसे जियो ने आपके टेलीकॉम सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया, अब जियो उसी प्रकार का एक रेवोल्यूशन लाने जा रहा है डाटा सेंटर्स और एआई के मामले में। डाटा सेंटर भारत में बनेंगे तो सस्ते में हमारी कंपनियों को डाटा सेंटर इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिससे कि वो अपने एआई प्रोडक्ट सस्ते में बना पाएंगे, और सस्ते में बनाएंगी तो आपको सस्ते में मिलेंगे भी। लेकिन कौन से प्रोडक्ट, उनका भी उदाहरण देता हूं। जैसे कि एआई से ऐसी टेस्टिंग किट बनाई जाएंगी जिससे कि पहले ही आपको पता चल जाएगा कैंसर के बारे में, उसका ट्रीटमेंट आप पहले कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उसकी वैक्सीन जल्दी बना पाएंगे एआई की मदद से। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ब्रेस्ट कैंसर को महीनों पहले, होने से भी पहले डिटेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही अन्य मॉडल भी आएंगे जो इन डाटा सेंटर पर ट्रेन होंगे, उनके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, और ये सब रन करेंगे इन्हीं डाटा सेंटर्स पर। इसीलिए भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है,
यह सब कुछ चेंज करके रख देगा भारत के अंदर, और यह बनेगा जामनगर में। इससे भारत में हजारों की संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और लाखों की संख्या में जो छोटी टेक कंपनियां हैं वो नौकरियां पैदा करेंगी और भारत को एआई के मामले में एक सुप्रीम देश बना सकती है। हम एआई के सुपर पावर बनने के अब सबसे मजबूत दावेदार हैं। हालांकि इस मामले में भविष्य में और भी बड़ी खबरें आएंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना।